कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंद मोहि सावधान मोते जहारो प्रसादी भाई ए भव तरिया जाय। जहारो प्रसादी भाई ए भव तरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक। गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया ऐक। आरे ना करी हो मने आशा आरे ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहाँ चरित वेद गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकेनाथ लोकेर जीवन लोकेनाथ लोकेर जीवन। हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। एबे जस घुस त्रिभुवन एबे यस घुस त्रिभुवन। प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लइनु शरण। जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय। गुरुदेवाय 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 जय गुरुदेवाय। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर जी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया गलगाया। कृष्ण हरे भक्ति दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा संध्या प्रभु दंडवत अच्छा प्रणाम। गाया। हरे कृष्णा गुरु जी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम विशाल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत से भक्त दंड प्रणाम सुमित्रा माता जी। शीला माता जी दंड प्रणाम दंड प्रणाम। सभी भक्तों हरे दंड कृष्णा प्रणाम। शीला माता प्रणाम माता जी शिवानी हरे माता जी। कृष्णा शीला माता जी सुमित्रा माता जी रवीना माता जी सभी को दंड प्रणाम।
सुधा माता जी, गौरी माता जी, शुभ माता प्रणाम। जी, राधिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण सही भक्तों को सब भक्तों को प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मीना माता जी दंडवत प्रणाम, जुमा माता जी दंडवत प्रणाम, रबीना माता जी दंडवत प्रणाम, सोमाकर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे अब कृष्ण। दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, कल के लिए गोपी गीत तैयार कर दीजिएगा। हरे कृष्ण और गुरु जी सुबह दंडवत आपके बाद सुनीता माता जी ने गाना है, अनीता माता जी ने। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण धन्यवाद हरे हरे, प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु हरे जी। राम राम राम, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी आपको दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो हो गए अशोक चावला प्रभु जी। जी अनाउंसमेंट होनी है गुरु जी अभी, गुरु वंदना जी होगी। जी, अनाउंसमेंट कीजिए, जल्दी शुरू करते हैं। सब भक्तों को चरणों में प्रणाम, के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यात्रा के बारे में दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ सब भक्तों को, जो जाना चाहता है कृपया बुकिंग करा लीजिएगा, दोबारा अवसर नहीं होगा। तो अभी तो रेलवे में भी सीट्स अवेलेबल होंगी, आपको आराम से बुकिंग मिल जाएगी। वृंदावन यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा, अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो 21 तारीख को या 22 की सुबह को आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो कृपया, आपको सभी को पता है जगन्नाथ यात्रा के 2500 रुपए और वृंदावन धाम के 2200 रुपए हैं। तो कृपया आप 500 रुपए अग्रिम राशि होटल बुकिंग के लिए राधिका माता जी को या गुरुदेव के चरणों में नंबर पे भेज दीजिएगा। डिटेल आपको सबको पता है क्योंकि हर रोज दोहराई जाती है। दूसरी बात, जो श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के संबंध में है, तो जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, अपनी सेवा दी है, हम उन सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कृपया अपना एड्रेस और अपना अमाउंट लिख के राधिका माता जी को भेज दें, जिससे आपके प्रसादम की व्यवस्था की जा सके। और जिन लोगों के मन में है, जिन्होंने प्रॉमिस किया था श्री कृष्ण के चरणों में प्रभु जी के कि हम योगदान देंगे, देखिए देने वाला कृष्ण जी है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सारे जगत के स्वामी हैं, समस्त छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो भावग्राही जनार्दन है, हमारे भाव की जरूरत है उन्हें, तो हम कुछ सेवा तो कर सकते हैं ना उनकी। तो आप जितनी भी सेवा करना चाहें, कृपया गुरुदेव के फोन नंबर पे यूपीआई कर दीजिएगा और जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो आपकी कलेक्शन होगी वो बाद में 1 हफ्ते के बाद भेज सकते हैं। और जो वक्त 500 रुपये या उससे अधिक भेजेगा उसके घर में प्रसादम भेजा जाएगा। ये वहाँ का गुरु जी ने व्यवस्था वहां से की है, इको व्हीलर से प्रबंधक महोदय से मिलकर, कि हमारे भक्त है उनको प्रसादम जरूर दिया जाए भगवान श्री कृष्ण का। तो इसलिए कृपा जिन्होंने नहीं दी और जिनके मन में है सेवा करने की भावना श्री कृष्ण भगवान जी के, तो अपनी सेवा तुरंत भेजे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरु जी। और अब दूसरी में अनाउंसमेंट करता हूँ, नीता माता जी की 10 में से 2 गाय की आंखों में प्रॉब्लम है। एक गाय आंख में फोड़ा हुआ है, तो वो खा पी नहीं रही है, काफी तकलीफ है, और डॉक्टर ने बताया है कि उसे नेचुरल तरीके से अपने आप को फटेगा। तो जब गाय खाती नहीं, जो आदमी उसकी देखभाल करता है अपने बच्चों की तरह, उसे भी तकलीफ होती है। तो क्योंकि गाय हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ी प्रिय थी, और इन्हें गोपति भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को एक नाम का
गोपति भी है। तो हम उन गायों के स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव के चरणों में, भगवंत के चरणों में प्रार्थना करते हैं। शिवानी बिष्ट माता जी को कल से फीवर है और बड़ी मुश्किल से वो माला कर पा रही हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज मोहित पूर्ण प्रभु जी का जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं व बधाई देते हैं और उनके सुखद, कृपामय और भक्तिमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। इन सब के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री डॉक्टर प्रभुपाल जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों को, परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में और परम पूज्य सब भक्त वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीष दें। इनके लिए प्रार्थना करें भगवान के चरणों में, ताकि ये स्वस्थ हो और जिनका आज बर्थडे है उनको शुभकामनाएं और उनके लिए भक्तिमय जीवन की प्रार्थना करते हैं हम। हरे कृष्णा। गुरुदेव जी धन्यवाद, प्रणाम। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में बहुत ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जी, तो जन्माष्टमी है वो नजदीक आ रही है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करें। तो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज किसका तन था बताने का? मंजरी माता जी का। गुरु जी एक और छोटी जी, सी प्रार्थना है 5 कि सब मिनट। भक्तों के लिए आज जी, शाम 6:55 पे जहाँ चौर अष्टकम होता है उसकी जगह गौर आरती होगी 10 मिनट के लिए। तो आप सभी कृपा कर ज्वाइन कर रहे हैं। आज से 1 महीना गौर आरती होगी। हरे कृष्णा। जी गुरु जी। जी, ओके, मंजूरी शुरू करो। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल आपने चैप्टर 18 में हरे कृष्णा चैप्टर 18 में और श्लोक 19वां श्लोक में गुरु जी ने बताए थे कि महापुरुष के सेवा करने से हमको भक्ति करने की अधिकार प्राप्त होती है। जब हम महापुरुष की सेवा करते हैं तब भक्ति होती है। और दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, जैसा गुरु ने बताया था कि धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्र। धर्म शास्त्र में बताया है कि मनु संहिता, 8 पुराण, 108 उपनिषद, और भक्ति शास्त्र में बताया था कि भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत। और जिसका समझ जाने का इच्छा है, कुछ जाना है, तो वो धर्म शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और जो गोवर्धन वृंदावन जाना है तो उसको भक्ति शास्त्र पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। हमको कैसे जिसको मतलब हमको कैसे महापुरुष को सेवा मिलता है। हम हमारी इच्छा से हम महापुरुष की सेवा मिलती है। इच्छा मतलब इच्छा कैसे होते हैं, तो हमारी इच्छा सत्संग में आने से होते हैं। साधु मतलब सत्संग करने से हमारी इच्छा होती है। और सत्संग प्राप्त कैसे होती है? न भक्ति की कृपा से सत्संग प्राप्त होती है। और भक्ति की कृपा से ही हमें भक्ति में हम आते हैं। क्योंकि भक्ति जो भक्त है तो वो सोचते हैं कि ये भक्त बने, तो हमारे पास आते तो हम भक्त बन जाते हैं। और फिर गुरुजी ने बताए थे कि गुरुजी के कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। और सूत गोस्वामी क्या बताते हैं कि
में नित्कुल में जन्म लिए थे। तो गुरुजी ने यहाँ पर बताया कि इस कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, हम सब कलयुग में शूद्र है। और शूद्र होने के कारण हमको भगवान के ज्यादा भक्ति और ज्यादा भगवान को खुश करना चाहिए। और भगवान आत्माराम है, भगवान आत्माराम है, जो स्वयं में रमन करते हैं, जो आप में संतुष्ट रहते हैं, इसको आत्मा राम कहते हैं। अर्थात आत्मा में वो रमन करते हैं, वो किसी का जरूरत नहीं पड़ता है भगवान को। और इस संसार में ज्ञान योगी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ जी रहा माता है। जी, जी माता जी। संसार में ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी और कहते हैं कि हमको संसार में अनासक्ति होना है। लेकिन जो भक्त जोगी है वो भगवान से आसक्ति होते हैं और चेष्टा भी करते हैं भगवान से लीन। और जो अष्टांग योगी रहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक मतलब प्राणायाम जाने की इच्छा करती है और भगवान के ब्रज लीला को मतलब नीचे करके वो मानते हैं। और इसको जीवन में कभी भक्ति नहीं आते हैं। और जो भक्त होती है उनको ब्रज लीला को बहुत मतलब प्रिय होते हैं और मतलब ब्रज लीला को प्राइमरी वो मानते हैं। और गुरुजी यहाँ पर बताए थे कि भक्ति योग का शुद्धिकरण का मार्ग है गुरु के आश्रय से कार्य करना और फल की इच्छा नहीं करना। और गुरु की आज्ञा को पालन करने से हमको शुद्ध भक्ति का मार्ग पता चलेगा। हरे कृष्णा, माफी कर दीजिएगा, मैं इतना ही लिखी हूँ, कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिए। बोल माता जी, हरि बहुत बोल सुंदर। माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। सुंदर माता। बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला हरि आपने। बोल हरि बोल। हरी बोल माता जी, हरी ओके, बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ है और पुरुषोत्तम मास में काफी सारी हमने मालाएं की होंगी, चौराष्टकम कहा गाया होगा, भगवान को दीप आपने अर्पण किया होगा इत्यादि। तो अभी बलराम जयंती आने वाली है। कभी है बलराम जयंती, किसी को पता है? 30 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख? 31 तारीख गुरु जी। 30 तारीख। 31 तारीख को बलराम जयंती है। मुझे लगता है राखी पूर्णिमा और बलराम जयंती कभी कभी एक दिन होता है। एक ही दिन। ओके, तो जी, तो इस तरीके से बलराम जयंती है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसके बाद फिर
है ना, कई सारे फेस्टिवल शुरू होते हैं फिर, है ना, दशहरा, उसके पहले फिर गणपति का, उसके बाद फिर जी झूलन यात्रा है वो शुरू होगी। तो इस तरीके से कई अभी उत्सव शुरू होंगे। ओके जी। तो हम कहाँ पर थे, रुके थे, किसी को याद है? श्लोक क्रमांक 21, 22। 22 पे रुके थे ना। 23 होगा वो। अरे मुझे बात हो गया था। जी 22 हो गया। ओके, तो श्लोक क्रमांक 23 से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अध्याय जी दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिए, आपने शायद नष्ट प्रायेषु भद्रेषु वाला श्लोक नहीं बोला। जी मैं सब विद्यार्थी नहीं था। जी, तो हम उसको कह रहे, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक क्रमांक 23 जी, तो हम 23 से शुरू करते हैं। तो हम भागवतम के पहले स्कंद का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। उसमें से हम थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहे हैं अभी हम, ताकि हम इस घटना को अच्छे से समझे। ओके, तो श्लोक क्रमांक 24 और 25 जी। एक बार परीक्षित महाराज वन में धनुष्य बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। जी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। अभी अगर ये प्रभुपाद का तात्पर्य कोई पढ़ेगा तो जो भक्त नहीं है उसको ये हजम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किसी को श्राप देना, क्या ये शुभ स्थिति है? तो ये शुभ स्थिति नहीं है ना। भौतिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये शुभ स्थिति नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये शुभ स्थिति है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि उचित समय पर भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो उस समय प्रभुपाद के राइट हैंड थे, काफी उन्होंने सेवा की, अमेरिकन शिष्य थे उनके। तो प्रभुपाद जाने के पश्चात भी उन्होंने पूर्ण योगदान दे दिया कृष्ण भावनामृत संघ को। तो 1999 की बात है। तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मायापुर से वृंदावन जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, तो अचानक उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया कि उनका शरीर भी पहचानने में नहीं आ रहा था। तो उनके कुछ शिष्यों ने इस दृश्य को देखा तो बहुत विचलित हुए। उन्होंने वरिष्ठ भक्तों को, वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्यों को सवाल पूछे कि मेरे गुरुदेव ने शिल प्रभुपाद की बहुत सेवा की, इतने सालों से वो सेवा दे रहे थे,
और ये अचानक ये क्या हुआ कि मायापुर से उनकी 4 व्हीलर से निकले थे वो, लेकिन ना हमने कभी सपने में सोचा था कि इस तरीके से होगा। तो क्यों इतना सालों से भक्ति कर रहे थे हमारे गुरुदेव, प्रभुपाद के आंदोलन में पूरा समर्पित थे, तो इनका इस तरह से मृत्यु होना, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय वरिष्ठ शिष्य थे, उन्होंने कहा कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर एक शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। फिर उन्होंने सवाल किया, लेकिन इस तरह से मृत्यु? तो कहा कि मृत्यु कैसी भी हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो बुलावा होता है कृष्ण का, है ना, उससे कनेक्टेड ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत कठिन है, वही व्यक्ति इसको डाइजेस्ट कर सकता है जिसकी भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा है। और ये श्रद्धा तभी टिक सकती है जब हम नियमित रूप से भक्तों का संग करेंगे। अगर हम अनियमित हो गए तो ये श्रद्धा भी कमजोर हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और ये स्वयं मैंने देखा है कि 2 साल पहले एक हमारे ग्रुप में एक अच्छा व्यक्ति जुड़े थे, उनका नाम था रोहित शर्मा, है ना। बहुत मुझे गोवर्धन इको विलेज में भी वो देखने के लिए आए थे, ऐसा भी नहीं था, है ना। दिल्ली से पूरा परिवार के साथ आए थे वो। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि उनकी श्रद्धा कमजोर हो गई। इसका मुख्य कारण था कि नियमित रूप से उन्होंने क्लासेस नहीं की, बाद में छोड़ दिया क्लासेस में आना ही परिस्थितिवश, और अनेक शंकाएं निर्माण हो गई फिर। और मुझे आश्चर्य लगा तब, ये मेरे लिए पहला झटका था। लेकिन मैंने कई भक्तों से सुना था कि इस संसार में हम किसी का विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा मन है वह हर परिस्थिति में, है ना, अलग अलग विचारों को प्रकट करता है। तो इसलिए वही व्यक्ति अपने गुरु के वचनों पर टिक सकता है ना, जिसने पूरी तरीके से अभ्यास करके, नियमित रूप से साधना करके इस तत्व को समझ लिया है। नहीं तो प्रभुपाद के शिष्य भी प्रभुपाद को छोड़कर चले गए हैं भूतकाल में। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऑनलाइन क्लासेस में छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे कई आए, कई चले भी गए हैं। तो अभी ये आदत हो गई है मुझे 2 साल से। लेकिन फिर भी एक रहता है कि इतना तो श्योर है कि जो जाता होगा वो इस सत्संग को याद जरूर करता होगा, क्योंकि नियमित रूप से प्रवचन सुनना, क्लासेस करना, ये बहुत कठिन है उसको भूल जाना, है ना। कई भक्त है बाद में ज्वाइन भी हो जाते और कहते हैं कि हम रोज याद करते हैं सत्संग को, लेकिन परिस्थितिवश हम नहीं आ पाते, है ना। तो बहुत कठिन है भूल जाना जी। तो इसीलिए माया बहुत शक्तिशाली है। शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, है ना, उनका नाम मैंने बताया था उस समय आपको, हयग्रीव प्रभु करके, है ना। उसका मैंने थोड़ा सा डिटेल में कथा भी आपको बताया था कि उनका प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम था, लगाव था, ऐसा नहीं था, है ना। गुरु से लगाव भी रहता है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति की तीव्र, जो क्या बोल सकते हैं, वेग होता है, उस वेग से वह खींचे चले जाते हैं, और इसके कारण वह गुरु की आज्ञा का पालन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। लेकिन जिसने प्रवचन सुने हैं, जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली है, वह अगर बाहर के संसार में भी चला जाएगा तो भी वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब वह इंद्रिय तृप्ति करेगा तो अंदर से एक आवाज आएगी। क्या वो आवाज रहेगी? कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि आप परिस्थितिवश कुछ समय के लिए भटक गए हैं, और जब कुछ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं
तो भीतर से आवाज आती है कि तुम तो भक्त है, माला करता है, और ये गड़बड़ी ठीक नहीं है। तो शर्म आती है थोड़े समय के लिए, गिल्ट आती है, और फिर और डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। वो बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। होता है ऐसे, बहुत होता है ना। क्योंकि मुझे पता है साधक के जीवन में ये होता ही है, पछतावा, गिल्ट मारना, उसके बाद अपने आप को कोसते रहना कि इतना सुनने के बाद ये क्या हो रहा है तुम्हारा, है ना जी। तो इसलिए जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, कृष्ण भावना की तत्व ज्ञान को सुने हैं, आप छोड़कर भी जाएंगे तो भी आपका हृदय आपको कोसते रहेगा, हमेशा मन कोसते रहेगा। सो बेटर है यहीं पर रहिए, है ना? ओके। तो महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा पैसे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवान का भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं पैसा लग सकता है। तो इसलिए मैं प्रायः उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षा शिक्षा लिए हुए भक्त भी फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज 8 बजे टिफिन लेके जाते हैं दफ्तर में, और दिखने में ऐसा लगता है कि ये भी कर्मी की तरह ही है ना। ऐसा लगता है कि जॉब करने के लिए जा रहा है, प्लेन में घूम रहा है, सूट बूट डाल रहा है ना। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से हम किसी भक्त की व्याख्या नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके साथ रहना। इसके लिए हम, कोई हमारे सत्संग में जुड़ता भी है और बहुत एक्साइटमेंट होकर कहता भी है मुझे कि हमें बहुत इच्छा है सत्संग करने की, हम इतना माला करेंगे कल से, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं आपको 6 महीने कम से कम परखूंगा, है ना। उससे पता चलेगा कि आपकी एक्साइटमेंट असली है या नकली है ना। कभी कभी बच्चे भी एक्साइट होते हैं कि नहीं, झूला देखते हैं तो देखा है, झूला देख के तो बच्चे भी एक्साइट होते रहे, माँ पिताजी कितना अच्छा हो गया, और 1 घंटे के बाद क्या बोलते हैं, माता माता कभी घर कब जाएंगे, अभी बोर हो गए। समझ में आ रहा है। तो ये एक्साइटमेंट नहीं चाहिए हमें भक्ति में, क्योंकि एक्साइटमेंट खोखली एक्साइटमेंट है जी। तो इस तरीके से मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर है ये। प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये तात्पर्य पता है कब लिखे हैं। कौन मुझे बताएगा ये तात्पर्य प्रभुपाद ने कब लिखे? फिंगर को रेज कीजिए किसी को पता है तो। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है जी। ओके, बोलिए। जी प्रतिभा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जब वो वृंदावन में थे, जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, तभी लिखे थे, क्योंकि उन्होंने तब संन्यास ले लिया था और अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया था। जी जी। तो ये जो पहले स्कंद के जो तात्पर्य है प्रभुपाद ने कब लिखे थे आपको याद होगा। तो प्रभुपाद जी सब सन्यास लिए थे तो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, और उस समय वहां के पुजारी ने हम कहा था इस्कॉन के शिष्यों को कि तुम्हारे गुरुदेव है ना, आपके गुरुदेव, ये रोज सुबह 1 बजे उठते थे। कितने बजे उठते थे? 1 बजे। और उसके पश्चात वो पूरे राधा दामोदर मंदिर को झाड़ू लगाते थे। संन्यास लेने के पश्चात बोल रहा हूँ मैं। प्रभुपाद का उम्र तभी 60 ईयर का था, ऐसा नहीं क्या वो जवान थे। पूरे दामोदर मंदिर को झाड़ू मारते थे, और वहां पर एक रूप गोस्वामी की समाधि थी। जब हम पिछले वृंदावन यात्रा गए थे तो वहां पर हमने प्रवचन भी किए थे, आपको याद होगा उस समय। तो जी, तो वहां पर वो जोर जोर से रोते थे। और क्यों रोते थे वो?
कि मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा का अभी तक पालन नहीं कर पाया, इसलिए रोते थे। ठीक है, इसलिए नहीं रोते थे कि रूप गोस्वामी मेरा कोई नहीं है संसार में, अभी मैं अकेला पड़ गया, मेरी पत्नी ने छोड़ दिए, बच्चों ने छोड़ दिया। वो रो रहे थे इसलिए क्योंकि हरे कृष्ण मेरे गुरु गुरुदेव जी। की आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए रो रहे थे। ठीक है जी। तो उसके पश्चात वो 1:30 से 2 बजे फिर वो ये भागवतम के तात्पर्य लिखते थे बैठकर, है ना। रात को 2-2:30 बजे हम लोग क्या करते हैं, चैन की नींद सोते हैं। ठीक है, तो जी, तो इसके लिए ये तात्पर्य विशेष है। तो जी, तो मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति, सांसारिक संबंध मतलब पति पत्नी बच्चे, उसके पश्चात जो रिश्ते हैं हमारे, रिश्ते नाते, इसके प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। कभी कभी पति पत्नी हम देखते हैं कि रिटायर होने के पश्चात भी इस तरह से रहते हैं कि बहुत लगाव रहता है एक दूसरे के ऊपर, काफी निर्भर हो जाते हैं वो बुढ़ापे की अवस्था में भी, है ना। लेकिन उस समय हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखना चाहिए। तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारी आसक्ति है वह वैसे ही रहेगी। इसलिए कभी कभी भगवान है उसके ऊपर दया करते हैं और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं ताकि उस आसक्ति को वो खुद ही छोड़ दे। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में उन्होंने शाप के रूप में वह पारिवारिक आसक्तियों को छोड़ने के लिए परीक्षित महाराज को, है ना, उन्होंने कहा कि तो जी, तो इस तरीके से ये होता है। ओके, क्योंकि हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये संसार में हमको रहना नहीं है। ये संसार एक ब्रिज की तरह है। पता है, दो जब किनारे होते हैं या 2 नदी के तट होते हैं, उसके ऊपर एक ब्रिज होता है। तो क्या आप ब्रिज के ऊपर घर बांधते हैं वहां पर रहने के लिए? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं ब्रिज के ऊपर ही रहूं? ऐसा नहीं होता है ना। आपको ब्रिज को पलट करके आपको उस पार जाना होता है। तो ये मनुष्य जीवन भी ब्रिज की तरह है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसी ब्रिज में घर बांधकर, है ना, पोते बच्चे पति, इनके साथ हम रहना पसंद करते हैं, है ना। और वो ब्रिज कभी कभी एक दिन क्या करना है, टूटने वाला है वो ब्रिज। तो एक समय टूट जाता है, ब्रिज नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसको अफसोस होता है जब पानी में गिरने के पश्चात, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की कि मैंने ब्रिज पर ही मेरा घर बांधा। ओके जी। तो इसलिए जो व्यक्ति भागवत रोज सुनता है वो कभी भी माया में नहीं गिर सकता, क्योंकि भागवत की वाणी है, यह हमें संसार के चमकीली वस्तुओं से अवगत कराती है कि ये संसार में सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो जी, तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों को शुद्ध भक्त कृपा के रूप में देखते हैं और साधक है वह विचलित हो जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में साधक अगर गुरु का आश्रय में रहता है तो वह इस परिस्थिति को पार करता है, और अगर वह गुरु के आश्रय में नहीं है तो इस परिस्थिति में वो भगवान को छोड़ देता है, क्योंकि ये परीक्षा इतना आसान नहीं है इसको स्वीकार करना। तो परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी नहीं भूलते। इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने 2 साल पहले या 1 साल पहले यहाँ पर कॉलिंग की सेवा की होगी और इससे कई व्यक्ति जुड़ भी गए होंगे, और उसके पश्चात आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि आपको सत्संग छोड़ना पड़ा या आपको कम आना पड़ा। लेकिन जब आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके भगवान के धाम जाएंगे तो भगवान आपके सामने आपने की हुई सारी सेवाओं का बखान करेंगे और आपको कहेंगे कि आपने उस समय कॉल किया था, आपकी परिस्थिति घर में ऐसी थी, फिर भी आपने सेवा की थी।
मुझे सब याद है। और आप उस जब सुनते रहेंगे तो आपके आंखों में आंसुओं की झरने लगेंगे। आप रोते रोते याद करेंगे कि कृष्ण, मैं तो सब भूल गया था, लेकिन आपने सब याद रखा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कभी भी हमारी सेवा को नहीं भूलते हैं। हम शायद भूल भी जाए, तो इसलिए हमें सेवा हमेशा करते रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे। कि फिर भी आखिर माता पिता के लिए बेटा बेटा होता है। वह जब माता पिता से दूर भी रहता है तो माता और पिता ज्यादा याद करते पुत्र से भी। तो इस तरीके से महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा भगवत धाम भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो फिर भगवत गीता का प्रवचन ही न होता। तो इसलिए जब शुद्ध भक्त मोहित होते हैं तो उससे संसार को भगवान एक सीख देना चाहते हैं या संसार को एक ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन जब हम भ्रमित होते हैं तो हमारा कार्य या हमारा भ्रमित होना ये अलग होता है, माया के वश में आने के कारण होता है। तो इस प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके हैं, भूखे हैं, पैसे न होते तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवत न कहा गया होता। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 26 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मुनि की इंद्रिय, कौन से मुनि है ये बताइए, किसकी बात चल रही है? मुनि की इंद्रिय, शमिक, हाँ जी, शमिक ऋषि। तो शमिक मुनि की इंद्रिय, उनका श्वास, उनका मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों मतलब जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था तथा सुषुप्ति, ये 3 अवस्था होते हैं। इन स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद पर प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। समाधि का अर्थ है कि बाहरी चीज का कोई ध्यान न रहना, बाहर क्या चल रहा है, बराबर है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहला है ज्ञान। ज्ञान इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में क्योंकि बिना ज्ञान से हम अपने आदतों को बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम ये तीनों क्लास में ज्ञान क्यों देते हैं, ताकि हम अपने मन को समझाए क्या सही है और क्या गलत है। तो जी, तो गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। ओके, तो जी आगे बढ़ते हैं अभी हम श्लोक क्रमांक 27 में। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे भूखे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पैसे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था। क्योंकि अगर आप भी मान लो जाते थे, है ना, अगर आपको भी बहुत प्यास लगी है और अगर आप अंदर देखते थे कि ऋषि है वह आंखें बंद करके समाधि में है, तो शायद ही आप, है ना, उनसे जल मांगते थे। क्योंकि ये तो एक साधारण सी चीज है कि व्यक्ति जो समाधि में है तो उससे हम कैसी अपेक्षा कर सकते कि वो मुझे जल देगा। तो इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये दैवकृत था, मतलब भगवान की इच्छा से हुआ है, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए जिससे आगे चलकर भागवतम का प्राकट्य हो सका। श्लोक क्रमांक 28। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा
किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा जी। और इस तरह सोचते हुए वे गुस्सा हो गए। तो हुआ ऐसे कि कोई भी व्यक्ति अगर जाता है ना, अगर राजा है ना, वो राजा मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम तुम जाएंगे तो हमारा गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा है, पूरे विश्व का सम्राट है, वो जम्बूद्वीप के राजा थे परीक्षित, सारी उन्हीं की जनता थी। तो इसके लिए वो उतनी अपेक्षा तो कर ही रहे थे कि मुझे जल मिले, लेकिन ना उनका स्वागत हुआ, ना उनको जल दिया गया। तो इस तरह से गुस्सा हो गए। तो वैदिक नियमों के संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने भी इनका स्वागत किया था जी। तो इस तरीके से जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो राजा ने उनसे अपेक्षा की, लेकिन ना उनको मीठे वचन दिए, ना एक गिलास पानी दिया, ना एक बैठने को आसन दिया। तो इसलिए अगर कोई हमारे घर में आता है तो 3 चीजें हमको देनी चाहिए। पहला, उसको बैठने को आसन देना चाहिए, कम से कम मिनिमम। दूसरा, एक गिलास पानी देना चाहिए। और तीसरा, कुछ मीठे वचन। क्या इनके लिए पैसे लगते हैं? इन 3 चीजों के लिए क्या लगता है आपको? इन 3 चीजों के लिए पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं ना, बराबर है। लेकिन आज भी ये चीजें देते हैं क्या कोई? बताइए, आप ही बताइए, है ना। आज भी ये 3 चीजें कोई देते हैं? कोई नहीं देता है ना? आने के बाद ही उसको घूर घूर से देखते हैं, क्यों आया ये, हमारे घर में इतने काम है, पता नहीं क्या इसको, घर में कितनी परेशानी है, अभी इसका भी सेवा कैसे करे। तो आने से ही वो उसका माथा खराब हो जाता है। तो वो 3 चीजें दे सकता है ये? ना आसन देगा, ना जल देगा, ना मीठे वचन बोलेगा, है ना। तो बहुत जरूरी है मीठे वचन बोलना। ओके। तो इसलिए पहले के जमाने में, है ना, दरवाजे पे लिखा रहता था, क्या क्या लिखा रहता था? स्वागतम, सुस्वागतम करके, है ना। उसके बाद लिखा रहता था अतिथि देवो भव। कलयुग में क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। पता है आपको? बाहर बोर्ड रहता है, कुत्तों से सावधान, मतलब आपको घर में नहीं आना है ना। तो ये कलयुग है। एक्चुअली कुछ लोग कुत्ते इसलिए पालते हैं कोई अंदर ही ना आए, पता है आपको? उसको बाहर ही बांध के रखते हैं तो कोई अंदर ही ना आए। तो इस तरीके से कलयुग बहुत, है ना, प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि गृहस्थ है, उसका ऐसा नियम था कि दोपहर का खाना खाने के पूर्व वह बाहर जाकर उसको चिल्लाना पड़ता था 3 बार कि कोई भूखा है, ऐसे 3 बार, है ना। और उसके बाद ही उसको खाना, है ना, खाना पड़ता था। आज अगर कोई ऐसा बोलेगा पूरा गांव आ जाएगा, है ना, सब लोग भूखे। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यथाशक्ति गाय को और जो जानवर है उनको देना चाहिए जी। नेक्स्ट, श्लोक क्रमांक 29 है। ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा पैसे बना दिए थे। ओके। कौन मुझे बोल सकता है कि कैसे भगवान एक भक्त की इंद्रियों को भी, है ना, घुमा सकते हैं और एक अभक्त की इंद्रियों को भी घुमा रहे हैं? कोई मुझे इसका बता सकता है कि कैसे भगवान काम करते हैं कि अचानक परीक्षित महाराज को थोड़ा सा प्यास लगा देना, उसके बाद अभक्त है ना, उसको माया के द्वारा उसकी इंद्रियों को एजिटेट करना। जी जरा बताइए थोड़ा सा कि क्या आपको इसमें समझ में आता है, कैसे भगवान ये करते होंगे? जी ओके, बताइए। जी जी, विकास निगम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरी समझ से जैसे भगवान है
वही एकमात्र करता है और वही सब कुछ करने वाले हैं, और फिर उनकी इच्छा से, क्योंकि उनको जैसे कि गीता का उपदेश देना था, तो उन्होंने उस समय अर्जुन के मनःस्थिति को उस तरह से चेंज किया कि वो भगवान की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। इसी तरह सारी इंद्रियों के स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनको ये अपना भागवतम का एक ये पूरा देना था हम लोगों को, अपने भक्तों को, तो इसके लिए उन्होंने उनकी सारी इंद्रियों को उस हिसाब से मोल्ड किया कि इस तरह का एक वातावरण बने जहाँ पे ये भागवतम का सप्ताह हो सके सुखदेव जी के द्वारा और हम सब तक पहुंच सके। इसी तरह मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे। सवाल मेरा ये है जब कि उनको कुछ करना कृष्ण होता कैसे है तो वो अभक्त की भी इंद्रियों उन्होंने जो है हाँ अपना ये जो उनके इसमें थे क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप और इन सबको जब उत्पन्न किया और उनको इतना बलशाली भगवान ने बनाया, क्योंकि उस समय भगवान की शायद उनसे मतलब वो युद्ध करके और उनको उस चीज को प्रूव करना था कि एक हमेशा गलत के ऊपर सही की विजय होती है, और भगवान प्रहलाद महाराज की भक्ति को ऊपर लाना चाहते थे। तो क्योंकि वो सबके स्वामी हैं तो इसलिए वो इस चीज को मोल्ड करते हैं और सबको कंट्रोल करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके जी जी। तो ये सवाल मैंने जो पूछा है ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि भगवान का एक नाम है। क्या नाम है भगवान का? एक ऋषिकेश। नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या है कि भगवान हमारे इंद्रिय और हमारे मन को नियंत्रण भी कर सकते हैं और उसको घुमा भी सकते हैं। तो शुद्ध भक्त को पैसा करना, उसको भूखा करना, उसको कामुक करना, है ना, जैसे दीति है कश्यप मुनि के पास आती है कामुक अवस्था में, तो उससे भी भगवान को हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म कराना था। तो इसके लिए दीति के एजिटेट होना, ये सारी चीजें हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम में बैठकर आसानी से करवाते हैं। जैसे आपने सुना है कि अगर मेरे घर में एसी है, एयर कंडीशन है, और मैं ऑफिस में रहूं अभी, है ना, और मुझे ऑफिस से घर में आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, और हम जब एसी को ऑन करते हैं तो उसको ठंडा होने के लिए समय लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि व्यक्ति अपने ऑफिस से अपने घर के एसी को शुरू कर सकता है? कैसे टेक्नोलॉजी है अभी है? अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो ऐसे, है ना, सॉफ्टवेयर है जो आप, है ना, दफ्तर में बैठकर भी आपके घर के एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मोबाइल के द्वारा होता है वो नेटवर्किंग। जब हम, ये बहुत साल पहले की बात है, ये इस पे जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमको प्रोजेक्ट बनाना था, तो उस समय हम इस टेक्नोलॉजी को हम ढूंढ रहे थे। तो ये अगर तो ऐसे हो संभव है कि इतने करोड़ों जीवात्मा है या अनगिनत जीवात्मा है, तो क्या भगवान भगवत धाम में बैठकर किसी के भी इंद्रियों को विचलित कर सकते हैं, उनको नियंत्रण कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आसानी से कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं गुरु जी। बराबर है जी। तो शुद्ध भक्त को परीक्षित महाराज को प्यास लगाना, उनका भूखा लगाना, है ना, भूखा कराना, तो ये भगवान की योजना थी। श्लोक क्रमांक 30 में इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष्य से एक मरा हुआ सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल की लौट आए। देखिए, अभी गुस्सा आया है तो आपको पता है ना, जब गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ एक्शन होती है कि नहीं? ये आप लोग भी जानते होंगे। कितने लोग इसको मानते हैं? मुझे लगता है परिवार के सभी लोग मानते होंगे, जब गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ एक्शन होता है ना? कभी कभी बर्तन के आवाज भी होते हैं, खाट खुट करके, है ना? ज्यादा होने के बाद होते होंगे। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं कौन सी सजा दूं अभी इनको, मेरे गुस्से को कैसे मैं शांत करूं। तो अगल बगल ऐसे देख रहे थे इधर उधर, तो देखा कि सांप है, मरा हुआ पड़ा है। तो अभी मरे हुए सांप को हाथ तो नहीं लगा सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपने धनुष को निकाला और धनुष का जो
बाहर का जो टोक होता है ना, तो उसमें से उसको ऐसा उठाया, और शमीक ऋषि तो समाधि में ही थे, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, तो उनके गले में डाल दिया, और फिर वो उनका गुस्सा शांत हुआ, फिर वो राजमहल लौट। तो राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवान की इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मूर्त सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। तो ये परीक्षित महाराज का ये सोचना, उसके पश्चात सांप को उठाना, ये किनकी इच्छा से हुआ? भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा से हुआ सांप को उठाना, है ना, और गले में पहनाना। तो इसीलिए वो जब वो ब्राह्मण लड़का देखता है ना, तो फिर वो सांप से ही डसवाने के लिए, समझ में आया ना, तक्षक का ही वो नाम लेता है, ताकि सांप के द्वारा ही इनकी मृत्यु हो। तो इस तरीके से ये श्लोक क्रमांक 31 में लौटने पर वे सोचने लगे। अभी देखो, लौटते समय क्यों सोचने लगे? क्योंकि भगवान ने अभी योग माया का पर्दा हटा दिया। अब एक आम इंसान, मतलब जिस तरह से शुद्ध भक्त सोचता है, वैसे वो सोचने लगे कि मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, और अथवा वे निम्न क्षत्रियों का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तो दो सवाल अभी उनके मन में आए कि सही में ये ढोंग कर रहे थे या समाधि में थे। तो भगवान का भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा, तो इसके लिए वह अभी सोचने में मजबूर हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से भागवत प्रस्तुत होगा। तो इस तरीके से भगवान की योजना थी। तो जी, तो इस तरीके से ये काम होता है। उस मुनि का पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। तो जब वो अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तब उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वही इस प्रकार से बोला। तो जब बालक को जब अवगत हुआ कि तुम्हारे पिता के गले में सांप है ना, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए, और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कली का प्रभाव हुआ उस ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण बालक के ऊपर, और इस तरीके से, है ना, ये श्राप उनको प्राप्त हुआ जी। तो इसलिए कभी कभी एक भक्त भी अनुभवहीन होता है, अनुभव नहीं होता है, तो परिस्थितिवश कभी कभी वो अपने गुरु को भी छोड़ देता है। तो इसके लिए भक्ति में अनुभव होना बहुत ही आवश्यक है। इस संसार में जैसा अगर आप जॉब पे गए होंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर कौन से व्यक्ति को लिया जाता है जॉब में? जिसको उसका अनुभव है ना। अनुभव विहीन व्यक्ति या फ्रेशर को हम नहीं लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी जितने भी भक्त आते हैं 2 माला से 4 माला से अपना सफर शुरू करते हैं, ये एक फ्रेशर की तरह होते हैं। लेकिन जब वह फ्रेशर से अपना भक्ति शुरू करता है, और शुरू करते 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 जब वह सीनियर के आज्ञा का पालन करते हुए, है ना, उचित एटीट्यूड को स्वीकार करते हुए जब वो आगे बढ़ता है, तो उसको धीरे धीरे अनुभव प्राप्त होता है। और जब अनुभव प्राप्त होता है तो फिर वो उस काम में माहिर हो जाता है ना। कंपनी में ऐसा देखा गया है कि उसको 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है मशीन पे काम करने की, है ना, और उसके बाद जितना बार वो उसको करेगा उतना वो एक्सपर्ट बन जाता है।
लेकिन भक्ति कुछ ऐसा कार्य नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हाथ पैर चलाने होते कंपनी में। यहाँ पर क्या चलाना है, यहाँ पर हमारे मन को इंद्रिय विषयों से दूर रखना होता है, रोज 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 रोज। तो इतना आसान नहीं है। कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, लेकिन फेल होने के बाद निराश न होके वापस खड़े होकर वापस चलना है ना। तो यही हमको लगातार करते रहना है। अगर हम आशा ही छोड़ दी तो फिर वह व्यक्ति वापस उसी दुनिया में लौट जाता है। तो इसलिए हमेशा हम हयग्रीव प्रभु का उदाहरण इसलिए देते हैं कि बहुत सीखने लायक है ये उदाहरण, कि किस तरह से प्रभुपाद जी के प्रति उनका जो प्रेम था, उनका प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम था, और इस प्रेम के बीच क्या आ रही थी, इस प्रेम के बीच हयग्रीव प्रभु की वासनाएं, उनकी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं बीच में आ रही थी। और जब हयग्रीव प्रभु अपने गुरु के पास जाते हैं, प्रभुपाद के पास, ये कहने के लिए कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ प्रभुपाद जी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो रही है, मैं क्या करूँ। शिला प्रभुपाद जी समझ गए कि माया का अटैक जोरदार हुआ है। प्रभुपाद ने उसको समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन माया का अटैक इतना भारी था कि वो नहीं समझ पाए उस चीज को, और उनके आंखों में भी आंसू थे, शिला प्रभुपाद के आंखों में भी आंसू थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु रोता नहीं है। जब कोई शिष्य छोड़ के चला जाता है तो गुरु रोता है। रोने का कारण ये नहीं है कि मुझे छोड़ के चला गया, रोने का कारण ये है कि एक जीवात्मा कृष्ण के करीब आते आते वापस माया में चला गया, इसलिए वो रोता है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी का वो रोना था। काफी भक्त भी थे वहां पर, कि उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी रो रहे हैं, है ना। हालांकि प्रभुपाद जी हमेशा अच्छे प्रवचन देते थे पूरी दुनिया में, लेकिन जब हयग्रीव प्रभु छोड़ के जा रहे, और उसके पश्चात एक्चुअली छोड़ने का कारण यही था, स्त्री पुरुष आकर्षण। क्योंकि पश्चिम जो देश है वहां पर सबसे बड़ा जो 4 नियम में से पालन न करने वाला अगर कोई नियम है वो है परस्त्री संबंध। तो अमेरिकन भक्त है, इससे काफी उस समय पीड़ित थे। तो हयग्रीव प्रभु फिर वहां से चले गए, लेकिन कुछ सालों के पश्चात वापस वह आ गए, और उस समय भी प्रभुपाद ने उनका हंसकर स्वागत किया कि आप आ गए, आ जाइए करके। और उसको इस चीज का आश्चर्य हुआ कि इतना गिरा हुआ होने के पश्चात भी प्रभुपाद ने मुझे स्वीकार किया। तो वहां पर प्रभुपाद की महानता उनको पता चली। लेकिन अनुभव विहीन थे, अनुभव था उनको सारा फिलोसफी पता था। प्रोफेसर थे वो अंग्रेजी के, उस समय प्राध्यापक थे, है ना, अंग्रेजी भाषा के कॉलेज में पढ़ाते थे वो हयग्रीव प्रभु। और उसके पश्चात वह वापस छोड़ के चले गए प्रभुपाद जी को। और उसके बाद उनको न्यूज मिली कि हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी इस धरा को छोड़कर चले गए। उस समय उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मैं मेरे गुरु के लिए बहुत कुछ कर सकता था उस समय, लेकिन मेरे मन मुझे हमेशा धोखा देते रहा, मेरी इंद्रिय मुझे हमेशा धोखा देती रही। और आज मेरे गुरु मेरे सामने नहीं है। इतने वो तकलीफ का अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने भगवान से कहा कि आप मुझे कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि मैं मेरे गुरु की सेवा कर सकूं। तो उनको कैंसर हो गया, और कैंसर होने के पश्चात उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करने का भी ऐसा नहीं विचार किया, लेकिन कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो उन्होंने भी परीक्षित महाराज की तरह ही इस चीज को भगवान की इच्छा के रूप में लिया। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस कथा को कह रहे थे कि मैंने जब देखा उनकी आंखों में, हयग्रीव प्रभु की आंखों में, तो उनके आंखों में समर्पण का भाव था। और उस समय जब 1985 की बात है, 86-85 जी।
तो उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज के न्यू वृंदावन में रह रहे थे अमेरिका में, और ये हयग्रीव प्रभु भी वहां पर आए। सारे भक्तों ने उनको आश्रय दिया क्योंकि ये प्रभुपाद के फेवरेट थे बहुत, प्रभुपाद इनको याद करते थे। तो उस समय वह जब अंतिम सांस वो ले रहे थे, तब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि उनकी आंखें बहुत बड़ी हुई, और उस बड़ी हुई आंखों से वो देख रहे थे कि शिल प्रभुपाद जी का नाम वो जोर से पुकार रहे थे, ही इज कमिंग, माय गुरुदेव इज कमिंग, इस तरीके से प्रभुपाद इज कमिंग। तो अभी परम पूज्य राधानाथ महाराज को नहीं दिखे, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके आंखों से, और अंतिम समय में व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी मुझे लेने के लिए आए हैं, और इस तरह से उन्होंने अपना हाथ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के हाथ में था, और इस तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवत धाम चले गए। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से ये प्रसंग में इसलिए नरेट किया क्योंकि इसमें हमके दो शिक्षा है। एक है मैं अनुभवहीन हूँ, मैं अनुभव नहीं, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुरु की कृपा है उसके ऊपर, है ना, तो उस कृपा के आधार पर वह भगवत धाम जा सकता है ना। तो हयग्रीव प्रभु का अगर हम देखेंगे तो उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि प्रभुपाद जी के साथ जब कोई नहीं था अमेरिका में, उस दौरान जब वो अकेले संघर्ष कर रहे थे अमेरिका में, तब हयग्रीव प्रभु ने उनको काफी मदद की थी। तो इसके लिए प्रभुपाद जी उनके प्रति काफी ग्रेटफुल थे, और इसी कारण, है ना, इसी जन्म में कोई क्वालिफिकेशन एक तरीके से नहीं था कि मन भी अशांत था, इंद्रिया भी एजिटेट करती थी, लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा से वह इसी जन्म में भगवत धाम चले गए। जी, तो ये प्रसंग हमें काफी मोटिवेट करता है कि जब मैंने ये कथा पहली बार सुनी तो मैं स्टंट रह गया। मैं सोचा कि भक्ति में बहुत कुछ होता है ना, भक्ति मतलब हमारे प्रयासों से भी ज्यादा गुरु के है ना कृपा के ऊपर ज्यादा आश्रित है। ये मैंने उस समय अनुभव किया, है ना। और फिर हमारे आचार्यों की भी हमने जब कथाएं सुनी तो उससे ज्यादा फिक्स्ड अप हो गया कि हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज को अपनाना चाहिए कि हमें व्यक्तिगत प्रयास तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि अपने प्रयासों से भी ज्यादा कृपा के ऊपर हमें ज्यादा आश्रित रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ सवाल है इसके ऊपर? एक सवाल ले सकते हैं जो आज का। हाँ, एक मिनट, पहले मैं फिंगर को डाउन करता हूँ। जी हाँ, जी, अमृता तिवारी बहुत दिनों के बाद आई वापस। हरे कृष्ण। नहीं गुरुजी, मैं आती हूँ। अभी आ गई? आती रहती है? ठीक है, अच्छा है, बोलो। गुरुजी, वो कैसे पता चलेगा कि वो भागवत धाम क्या है? सबको कैसे पता चला क्या? क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने गुरु को देखा ना, और गुरु का स्मरण होना अंतिम समय में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति उसका स्मरण कर सकता है जिसका लगाव है ना। तो कैसे पता चला? तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर ही थे और उन्होंने ही ये स्टोरी बताई, और महाराज कह रहे थे कि वो चले गए भगवत धाम। तो इनका किताब भी है हयग्रीव प्रभु का, कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल रहा था, कैसे भक्ति में आए। बहुत सुंदर किताब है वो। तो ये किताब भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, लास्ट में भगवान का नाम लेते हैं तभी भगवत धाम जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु और कृष्ण ये अभिन्न है। ये कि कई बार हमने सिखाया है कि गुरु ये कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, सच्चा गुरु, और झूठा गुरु है वो प्रतिनिधि नहीं होता। तो उन्होंने गुरु को याद किया तो ऑब्वियसली उनको कृष्ण तो याद आए होंगे, क्योंकि गुरु को याद करना मतलब गुरु की शिक्षाओं को याद करना, है ना। तो इसलिए उन्होंने गुरु का स्मरण करके वो भगवत धाम चले गए, क्योंकि उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को भी अपने जीवन में पालन किया था। 16 माला का जप करते थे वो, है ना, नियमों का पालन करते थे। तो इसलिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कृष्ण याद आए। एक्चुअली कृष्ण का याद होना बहुत कठिन होता है उस समय।
हमारे आसपास के भक्त हैं जिनसे हम बहुत अटैच है, वही लोग ज्यादा याद आते हैं। ओके जी, ओके। तो ओके, रूबी कुमारी आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने इंद्रियों से कोई गलती करते हैं और हमें पता है कि वह गलत है, फिर भी हमसे वह गलती हो जाती है और रिपीट होती रहती है 1 साल 2 साल, और हमें पता ही चलता है कि गलती हो रही है। तो गुरु जी, इस आदत को हम क्या बोलेंगे? मैं काफी बार इस चीज का बताया है कि परम पूज्य राधानाथ साहब महाराज कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारा एक अनर्थ है जो हमें बहुत तकलीफ देता है, वो रखते ही है ताकि हम विनम्र रहे। क्योंकि लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हमें उसके ऊपर है ना तैयारी नहीं करनी है, तो ये भी एक हो सकता है। और दूसरा है कि हमारे अनर्थ इतने डीप रूटेड होते हैं कि कभी कभी आपने देखा है खेत को जलाया जाता है ना, जलाना पड़ता है ताकि वो जो अनर्थ है, जो रूट है ना, खेत का जो मूल है वो भी जल जाए। तो इसके लिए बहुत कठिन होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे ये अनर्थ तकलीफ नहीं दे रहा है पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां आती है, वो इंद्रिय विषय सामने आता है, तुरंत हमारी इंद्रिय एजिटेट हो जाती है और वापस वही थॉट, वही विचार याद आते। तो इसलिए अभी साधक अवस्था में हमें उन विषयों से दूर रहना चाहिए और हमारी साधना अच्छी रहनी चाहिए। इतना ही हमारे हाथ में। जी धन्यवाद। जी, मीना कुमारी माता जी। ओके, मीना कुमारी नहीं है, ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी, ग्रंथ धन्यवाद प्रणाम। अजंता हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी माता जी दंडवत।